मनोहर पर्रिकर जी, केंद्र के मेरे साथी, इसी धरती की संतान श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य श्रीमान गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, उमाशंकर जी, विश्वास जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार जी, सांसद श्रीमान आलोक जी, मेयर आलोक शर्मा जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे पूर्व सैनिक भाइयों बहनों, वीर सैनिकों के परिवारजनों और प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर के इस देश के वीर जवानों को नमन करने का अवसर मिला है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। हमारे देश में जब सेना का हम स्मरण करते हैं तो उसका ज्यादातर चर्चा एक ही रूप की होती है, यूनिफॉर्म, हाथ में शस्त्र, आंखों में ज्वाला, जैसे हर पल दुश्मन की तलाश में हो। लेकिन कभी कभी ये भी सोचें कि भारत के सैन्य बल मानवता की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहीं पर भी प्राकृतिक संकट आया हो, पिछले कुछ दिनों में हम सबकी स्मृति में है बद्रीनाथ केदारनाथ का प्राकृतिक संकट, और पूरा देश के जवानों को अपने अपने स्थान से नमन कर रहा था। जिस प्रकार से वो जद्दोजहद करके आपत्ति में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते थे। दो वर्ष पूर्व जब श्रीनगर में बड़ा भयंकर बाढ़ आई, पहली बार श्रीनगर ने इतनी भयंकर बाढ़ देखी। ऐसी समस्या से जूझना एक सरकार के लिए भी कठिन काम था। ऐसे समय देश ने देखा कि हमारे सेना के जवान श्रीनगर की इस वादियों में बाढ़ पीड़ितों के जीवन बचाने के लिए अपने आप को खपा रहे थे। और जब वो इन मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको बचाने में लगे थे, ये मेरे सेना का प्रशिक्षण देखिए, मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं,
कभी हमारा सर फोड़ देते हैं, कभी पत्थरों का हमला इतना भयंकर होता है कि मौत का शरण हो जाता है। ये सब अनुभव करने के बाद भी जब मानवता ने ललकारा, यही मेरे फौज के जवान, कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, इसका रत्ती भर मन में न रखते हुए उसकी भी जिंदगी मेरे देशवासी की जिंदगी है, उसको बचाने के लिए वो जी जान से जुटे रहे। आज पूरे विश्व में दुनिया के जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, हो सकता है कि दुनिया के कई देशों के पास सैन्य शक्ति हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा होगी, लेकिन विश्व जब हमारे सुरक्षा बलों के भिन्न भिन्न पैरामीटर से मूल्यांकन करते हैं तो डिसिप्लिन, आचार, सामान्य नागरिकों के प्रति व्यवहार, इन सारे मानकों में भारत की सेना प्रथम पंक्ति में नजर आती है, पूरे विश्व में नजर आती है। पूरे विश्व में शांति के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर के रक्षा बल के जवान बारी बारी से आते हैं। कोई 2 साल वहां सेवा देते हैं, कोई 3 साल देते हैं। जिस देश में उनको लगाया जाए वहां जाते हैं। उस देश की शांति के लिए वो अपना जीवन लगा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व का जो पीस कीपिंग फोर्स है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि विश्व के इस पीस कीपिंग फोर्स में इतने वर्षों में लगातार सबसे अधिक योगदान करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और ये इसलिए संभव होता है कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने सिर्फ शस्त्र के आधार पर नहीं, नैतिकता के अधिष्ठान पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर विश्व को जीतने में सफलता पाई है। तब जाकर के ये सिद्धि प्राप्त होती है।